राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज शाम 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सांसदों का भी शपथ ग्रहण होगा, जहां शपथ से पहले नरेंद्र मोदी का सपूतों को नमन और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण से पहले की ये तस्वीरें, जहां राजघाट पहुंचे नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजघाट पर मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया। वहीं अटल समाधि की दूसरी तस्वीर है और तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वीर सपूतों को नरेंद्र मोदी ने नमन किया। आज शाम को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, और उससे पहले की ये तस्वीरें, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल समाधि स्थल पर वाजपेयी जी को नमन किया, जहां वॉर मेमोरियल पर सपूतों को मोदी ने नमन किया। आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जहां राष्ट्रपति तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और नरेंद्र मोदी देखिए आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आज का दिन एनडीए के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। शाम 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। शपथ के साथ नरेंद्र मोदी आज बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। देखिए महान सपूतों को नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही अहम है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां राजघाट पर नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने सपूतों का नमन किया। और वॉर मेमोरियल की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें जहां राजघाट की है, अटल समाधि की तस्वीरें हैं, और तीसरी तस्वीर वॉर मेमोरियल की तस्वीर है, जहां ये तीनों ही जगह नरेंद्र मोदी पहुंचे और इन्होंने नमन किया। देखिए शाम को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, और उससे पहले की तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। उससे पहले की तस्वीरें तो देखिए अभी कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां राजघाट पर मोदी पे पहुंचे और अटल समाधि स्थल पर भी नरेंद्र मोदी पहुंचे। और वॉर मेमोरियल पर मोदी की तस्वीरें। और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और जहां उन्होंने सपूतों को नमन किया है। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट पहुंचे थे। वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि उत्तर प्रदेश से रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास फोन चला गया है। वो मंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनके पास फोन चला गया, और जिनके पास भी फोन जा रहा है मयूरी, उनका मंत्री बनना तय है। तो ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के पास फोन चला गया है रालोद सूत्रों के मुताबिक। यानी उत्तर प्रदेश से ये कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी मंत्री बनने जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं ऐसा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है, और इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कर रही थी, क्योंकि भव्य तौर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह का समापन होगा, वैसे ही जो तमाम एनडीए के सहयोगी दल है वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे। एक बार तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, गाड़ियां निकल रही है। ये देखने वाली बात होगी क्या इस गाड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, क्योंकि पीएम आवास पर उन सभी लोगों को बुलाया गया है जो मंत्री बनेंगे। तस्वीर देखिए आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर आपको इस वक्त सीधे तौर पर दिखा रहे। जेपी नड्डा यहां से रवाना हो रहे हैं, और सुबह के वक्त बताया जा रहा है 9:30 बजे के आसपास सभी को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया। तस्वीर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर आपको सीधे तौर पर दिखा रहे। जेपी नड्डा अपने आवास से रवाना हो गए हैं, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर जेपी नड्डा जाएंगे। वहीं पर
9:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जब सभी नेताओं को बुलाया गया है प्रधानमंत्री आवास पर। और जो मंत्री बनेंगे उनके पास फोन चला गया है, वो सभी लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे 9:30 बजे। 2021 आपको याद होगा, 2019 आपको याद होगा, 2014 याद होगा। जो मंत्री बने थे वो प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे थे, चाय पर उनको बुलाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत करते हैं। तो ऐसे में जिनको मंत्री बनना है मोदी 3 में, उनके पास फोन चला गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जा सकते हैं। वहीं पर जो मंत्री बनेंगे शाम में, जो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, जो शपथ आज लेंगे, उनको भी वहां पर बुलाया गया है। तो चाय पर बातचीत आगे होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आवास से रवाना भी हो चुके हैं। स्वाति, देखिए बड़ा कार्यक्रम है, करीब 8000 मेहमानों को न्योता दिया गया है। तो कौन कौन से वो खास मेहमान शामिल होने वाले हैं? स्वाति, देखिए कई देशों को जो है वो आमंत्रित किया गया है। चाहे हम बांग्लादेश की बात करें या और भी अलग अलग देशों की बात करते हैं, तो वहां पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। जो तमाम अतिथि है जो आज शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपने कल तस्वीरें देखी थी कि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो शेख हसीना कल दिल्ली पहुंची थी। इसके अलावा अलग अलग देशों के जो नेता यहां पर शामिल होंगे अतिथि के तौर पर, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इसको भव्य तौर पर जो है उस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, तो शाम के वक्त तमाम जो कुर्सियां हैं वो भी तैयार हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में जो साज सजावट है वो भी तैयार कर लिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो स्वाति, ये भी देखने वाली बात है, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को और रेल कर्मचारियों को भी न्योता दिया गया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिन लोगों का जिक्र किया था उनको भी आमंत्रित किया गया है, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। जिन्होंने जो है वो मजदूरों को भी आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। तो जो लिस्ट है वो पूरी तरह से उनको इनवाइट कर दिया गया है, निमंत्रण भेज दिया गया है। तमाम जो अतिथि के तौर पर आज शामिल होंगे वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि शाम के वक्त सब राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर हम सांसदों की बात करते हैं जो जीत कर आए हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, वो भी पहुंचेंगे। जो पूर्व सांसद है उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो तमाम लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है और दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। शाम में शपथ ग्रहण समारोह में सब मौजूद रहेंगे और भव्य तौर पर कार्यक्रम होगा। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐतिहासिक तस्वीर होगी, सबको इंतजार उस तस्वीर का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो लोग पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम के वक्त राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। स्वाति, देखिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। अगर दिल्ली की सड़कों की बात की जाए तो किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्या कुछ रूट डाइवर्जन किया गया है? देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए, जिसमें कहा गया है कि आज दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक राष्ट्रपति भवन के आसपास जो रास्ते हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे जो आम लोग हैं उनको परेशानी ना हो। और इसी को देखते हुए कल ही दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया था और खास तौर पर आज दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है कि जो राष्ट्रपति भवन के आसपास के रास्ते हैं वहां से ना गुजरे, दूसरे रास्ते को अपनाए। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वीवीआईपीज
पहुंचेंगे शाम के वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम बात करें शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो तमाम अतिथि हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी कल ही जारी कर दी, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। और दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कहा गया है कि जो राष्ट्रपति भवन के आसपास के रास्ते हैं वहां से आम लोग ना गुजरे और दूसरे रास्ते को अपनाए, जिससे परेशानी उनको ना हो। स्वाति, अभी किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर की बात करते हैं तो यहाँ पर रात को लेकर तैयारियां चल रही है, रात्रि भोज को लेकर तैयारियां चल रही है। जो तमाम लोग हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो प्रधानमंत्री आवास पर भी जो है वो मीडिया का जमावड़ा है बाहर, क्योंकि वहां पर जो मंत्री बनेंगे वो थोड़े देर बाद, कुछ समय बाद अगर हम कहें तो उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास पर भी जो तमाम नेता है, जो मंत्री बनेंगे, वो भी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। तो दिल्ली में अभी हलचल इसलिए तेज है कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है मोदी 3 मंत्रिमंडल में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जो मंत्री बनेंगे उनके पास फोन भी सुबह से जाने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जिनके पास फोन जा रहा है मयूरी, वो तो खुश नजर आ रहे हैं, और जिनके पास फोन नहीं जा रहा है, जो पहले से ही मंत्री हैं, अब तक फोन नहीं आया है, तो वो जरूर इंतजार अभी कर रहे हैं कि कहीं फोन आ जाए, और इंतजार किया जा रहा है। देखना होगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश से मंत्री बनता है, लेकिन फिलहाल कई नाम चल रहे हैं। और रालोद सूत्र ने बताया है कि जयंत चौधरी के पास फोन आ गया है। अब देखना होगा कि इसके अलावा और किसके किसके पास फोन जा रहा है, क्योंकि अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से मंत्री अभी तक केंद्र सरकार में है, तो आगे कौन मंत्री बनेगा ये देखना होगा। लेकिन रालोद सूत्र ने बताया है, तो देखना होगा कि जयंत चौधरी प्रधानमंत्री आवास पर जब पहुंचेंगे, तस्वीर आएगी, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, शपथ भी लेंगे, ये सब शाम के वक्त देखना होगा, इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। स्वाति, विपक्षियों को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या उन्हें न्योता दिया गया है? कौन कौन शामिल हो रहा है? क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, कल जयराम रमेश के बयान को आपने सुना था कि उनकी तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस को कोई इनविटेशन नहीं गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहने से इनकार कर दिया था, लेकिन कई ऐसे नेता भी विपक्ष के हैं जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके भी नेता हैं, तो वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में कई लोगों को इन्विटेशन गया है, लेकिन जयराम रमेश की तरफ से खुद ये कहा गया मीडिया में कि उन कांग्रेस पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इनकार कर दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे, उनको जानकारी नहीं है। तो देखना होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इनविटेशन विपक्षी नेताओं को गया होगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, तो ऐसे में जो है वो तमाम तैयारियां भी की जा रही है। कई नेताओं को इन्विटेशन भी गया, और जिनको बुलाना था शपथ ग्रहण समारोह में, उनके पास निमंत्रण चला गया था। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकार इस पर किया जा रहा है, खुद जयराम रमेश इनकार कर रहे हैं। तो देखना होगा कि शाम के वक्त जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कौन कौन शामिल होता है विपक्षी पार्टियों की ओर से। ठीक है स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, आज का दिन एनडीए के लिए बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। नरेंद्र मोदी की लगातार एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और उससे पहले खास तैयारियां की गई है, खास मेहमानों को इनवाइट किया गया है। और चलिए